भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 18वां अध्याय, वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो अपनी पत्नी को अपने पुत्र के हाथों में सौंप दे या अपने साथ ले ले और शांत चित्त से तीर्थों में आयु का तीसरा भाग व्यतीत करे। उसे वन के कंदमूल, फल, फूल आदि से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्रसाधन की समस्त वस्तुओं का वह त्याग कर दे। सरल और सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाए। जो इस प्रकार तपस्यारत जीवन व्यतीत करता है और अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित कर देता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र और व्रत आदि का वैसा ही विधान किया गया है जैसा गृहस्थों का होता है। इस प्रकार तपस्या करके अपना जीवन समाप्त करने वाले ऋषि लोग को प्राप्त करते हैं। फिर वहां से वे सीधे मेरे लोक में आ जाते हैं, क्योंकि तब ही मेरा स्वरूप है। तपस्या का अनुष्ठान कष्टों से नहीं, निष्काम भाव से करना चाहिए। उद्धव, जो वानप्रस्थी होना चाहे उसे वेद विधि के साथ 8 प्रकार के श्राद्ध और श्रद्धा से मेरा पूजन करना चाहिए। उसके बाद अपना सब कुछ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को दे दे। जब कोई वानप्रस्थ में प्रवेश करने लगता है तब परिवार के लोग प्राय अड़चन डालने लगते हैं। उसे उनकी परवाह ना करके मुझ में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। सन्यासी के लिए वस्त्र एकमात्र लंगोटी है। अधिक से अधिक उससे ढकने के लिए 1 गज भर का कपड़ा लपेट ले ताकि लंगोटी ढक जाए। उसे आश्रय, चित, दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए। धरती पर देकर चलें। जल को कपड़े से छान कर पिएं। सदा सत्य बोले और सारे कार्य सोच विचार कर करें। वाणी से मौन, शरीर से निश्चेष्ट और मन से प्राणायाम रखने वाला दंडी स्वामी है। ये तीनों ही उसके दंड है। सन्यासी को पतितों को छोड़कर चारों वर्णों से भिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। 7 घरों से जो मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेना चाहिए। उद्धव, सन्यासी को अकेले ही पृथ्वी पर घूमना चाहिए और उसे कहीं भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इंद्रिय को अपने वश में रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए और सदैव परमात्मा का अनुभव करते रहना चाहिए। उसे किसी भी प्राणी से वैर नहीं रखना चाहिए। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति और अहिंसा है। उसके लिए ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों से प्रेम भाव रखना उसका नित्य कर्म होना चाहिए। जो पुरुष अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी ही भावना रखता है, वह मेरी अविचल भक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।